हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। उत्तर प्रदेश में 4 चरण के चुनाव हो गए हैं। यही बीच वहां प्रदेश सरकार के गोधन न्याय योजना के घलो खूब चर्चा हुआ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घलो यूपी की जनता ला छुट्टा जानवर से मुक्ति और गोबर खरीदी जैसे वादा कर वोट मांगा थे। जिला लेके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नेता के बीच बयानबाजी तेज हो गए है। तो का सिरतोन अब कांग्रेस सरकार के गोधन न्याय योजना भाजपा के नेता मन ला आकर्षित करत है। आज एक और हम पंचायती करबो, ओकर पहले ये रिपोर्ट देख लेथन। इन सारे समस्याओं का निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने खोजा और उस निर्णय पे हमने पहुंचा कि हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे। और आज पिछले 1 साल में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। 120 करोड़ रुपया जो पशुपालक हैं, जो गोबर विक्रेता, उनके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हुआ। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाएं। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में है। छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। तो सुने आप मन, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ला जौन चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना के गोट करत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कई जनसभा ला संबोधित करत हुए कही है कि किसान और पशु चालक ला छुट्टा जानवर ले मुक्ति दिलाए के संग संग गोबर के आय दिलाए के वादा करत थे। एक पहली जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार 2 रुपया प्रति किलो गोबर के खरीदी पर गोधन न्याय योजना की तैयारी करीन है, तब यहाँ के भाजपा नेता मन एला लेके काफी टिप्पणी कर रही से। फिर अब गोबर ला लेके बयानबाजी अभी ले नहीं थमे है। जो हमारे यहाँ के सुपर फास्फेट, बाकी जो रासायनिक खादों का प्रयोग कम हो, उस खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार मोदी जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के द्वारा गौ माता और गौशाला हैं उनको प्रोत्साहन देने की योजना उनकी तो एक कारगर कदम साबित हुई है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचैया लाखों किसान मल्ला अब तक 127 करोड़ 89 लाख रुपया के भुगतान करे जा चुके हैं। गोठान में हजारों महिला स्व सहायता समूह ला रोजगार घलो मिले हैं। ये योजना के प्रशंसा लोकसभा के एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी घलो कर चुके हैं। वे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भाजपा नेता मन ऊपर तंज कसत हुए कही है कि भाजपा के बड़े नेता ही ये योजना में शामिल करे के बात करत है। एक समझे जा सकत है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की गोधन योजना कद का सफल है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो अपने घोषणा पत्र में वहां के गैया की व्यवस्था, गोबर की खरीदी और छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय जैसी योजना शामिल किए हुए हैं। इस योजना की तारीफ तो पार्लियामेंट की 4 कमेटियों ने किया है। भाजपाई क्या कहते हैं, ये उनकी मानसिकता है। गोबर ला लेके कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी भले ही हुआ थे, फिर अब योजना वास्तव में ग्रामीण मन के आय के बढ़ोतरी में कारगर साबित होते। इन्हें दूसरा डहर गाय ला लेके कबू बैकफुट में अवैया कांग्रेस आज यही मुद्दा में भाजपा ला मात देत घलो नजर आते। ये देखना हो कि उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर ले निजात और गोबर खरीदी के नाम में वोट मांगत भाजपा ला एकर कतका लाभ मिली। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
तो रिपोर्ट ला अपन देखो और छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना की चर्चा अब उत्तर प्रदेश चुनाव में हुआ थे। 4 चरण चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण बचे हुए हैं। एक और चीज़ है कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर के मुद्दा बहुत बड़े हैं, शहरी इलाका में भी और ग्रामीण इलाका में भी। अचानक से जिन सड़क पे और बहुत जगह मवेशी मन दिखा थे, ओकर से निजात पाया बर सबो पार्टी मन अपन अलग अलग तरह से घोषणा करा थे। कांग्रेस तो पहले से ही घोषणा का अपन पत्र में शामिल करे है कि गोधन न्याय योजना लागू कर जिसे छत्तीसगढ़ में लागू करें। अभी मोदी जी सुना था, कहा था कि जो पशु दूध नहीं दे रही है ओखरों से भी आए हो ही गोबर ला बेच के। तो का छत्तीसगढ़ के जिन मॉडल के चर्चा कांग्रेस करत रही से, पार्टी करत रही से, ओला आपका भारतीय जनता पार्टी वाले मैंने अपमान थे यहाँ आलोचना हुआ रही से। आज एक ऊपर चर्चा करबो। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। कांग्रेस की तरफ से प्रभारी महामंत्री पीसीसी चंद्रशेखर शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विमल चोपड़ा जी, दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। विमल जी, चर्चा की शुरुआत आपे करत हो यहाँ, तो मोला लगा थे कि गोधन न्याय योजना अच्छा लगी साहब, मला लगा थे आपके पार्टी ला सुहावा थे। ऐसे है अंशुमन जी, गोधन न्याय योजना के विरोध ना तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी करत है ना आज करत है। गोधन न्याय योजना के जो कागजी कार्रवाई है, जो कागजी ओकर प्रदर्शन है, वो बहुत अच्छा है कि कागज में अच्छा दिखता है। लेकिन कोई भी योजना जो है खराब नहीं हो, लेकिन ओकर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होते ये कर ऊपर जो हो योजना के सफलता और असफलता निर्भर होते है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे संघ परिवार हो, वो लगातार गौमूत्र से लेकर के, गोबर से लेके और गौशाला ला ये महत्व दे जो है आज से नहीं है, कई साल से आवत है उनमें। जहां तक कांग्रेस के सवाल है, कांग्रेस जब ये गोधन न्याय योजना लागू करी तो भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं ओकर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हम ये प्रश्न लगाए रहे हैं कि जे प्रकार से कांग्रेस के सरकार में सब योजना मन जो है वो ठप हुआ थे, कोई ओकर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ थे, वो हिसाब से ये योजना के का होना है। तो आज जो है हम देखा था कि आवारा पशु आज भी सड़कों में है। आज भी केंद्र सरकार के जो योजना के पैसा है, हमारे जो रोजगार गारंटी के ओला लगा के राज्य सरकार जो है गोठान बनाए हैं, लेकिन वो गोठान में आज आप गाय नहीं दिखी, गाय सड़क में दिखी। आज भी जो है गोबर आप इकट्ठा करत हो, लेकिन ओमे भ्रष्टाचार कहीं पानी में बह गए, कहीं बरसात में बह गए। और जो महिला समूह आप जो गोठान दे करके किसान ला जो आज आप खाद देवत हो, वो खाद नहीं है, वो गोबर ला सुखा करके बोरा में भर के किसान ला जो है 10 रुपया किलो में देवा थे। जबकि आज मार्केट में 5 रुपया किलो में ओकर से अच्छा जो खाद जो है वो आज उपलब्ध है, वो मिला थे। लेकिन ओकर बावजूद जो है ये प्रकार से योजना ला असफल करना, प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण नहीं होना, ये कांग्रेस की असफलता है। गोधन न्याय योजना के विरोध मतलब आपके ये कहना है कि ओखर जिन क्रियान्वयन है ओमे कमी है, ओमे तकलीफ, ओमे कुछ खामी है, पर गोधन न्याय योजना अच्छा है, तो तारीफ भी तो नहीं करो आप न्याय योजना के। अच्छा, तारीफ नहीं, तारीफ यानी हम तो तारीफ करें हैं कि जो कागज में योजना बने हैं वो तारीफ योग्य है। लेकिन कांग्रेस सरकार के आज जैसे का बोध घाट परियोजना देख लो, मुख्यमंत्री जी बहुत भाषण दिए 35 मिनट विधानसभा में, लेकिन आज का हालत है ओकर खाद के स्थिति। आज का केंद्र सरकार 20% ज्यादा भेजे, लेकिन आज किसान ला खाद नहीं मिला थे। आपके नियंत्रण प्रशासन पे नहीं है। यदि आप नियंत्रित कर लो तो गोधन योजना खाद अच्छा जो है आप 10 रुपया किलो देवा तो 5 रुपया किलो में गोबर ला सुखा के मत दो, वर्मी कंपोस्ट बना के दो। चंद्रशेखर जी, गोधन न्याय योजना बहुत बढ़िया है, तारीफ गलत करता है, लेकिन ओकर जिन क्रियान्वयन है, जिन इम्प्लीमेंटेशन है, ओमे तकलीफ है, ओमे प्रॉब्लम है, ओमे खामी है, ये कहना है विमल चोपड़ा जी के। अंशुमान जी, सत्ता जाए के बाद कमजोरी की वजह से दृष्टि भ्रम की स्थिति में पहुंच गए हमारे आदरणीय बड़े भैया विमल चोपड़ा जी, जे नोला नजर नहीं आवत है गोधन न्याय योजना। यदि गोधन न्याय योजना अच्छा नहीं होती तो पार्लियामेंट के 4 कमेटी जिन माननीय भारत सरकार भाजपा के अधीन है वो काबर तारीफ करती। मैं आप लोग बता दो, 10,580 गांव में 8,119 गोठान बन गए है, जिमा आज के तारीख में हमन 130 करोड़ रुपए की वर्मी कंपोस्ट की बिक्री कर चुकी है। वर्मी कंपोस्ट गोबर खातू से बनते। महिला समूह सहायता ला 31.434 करोड़ के लाभ मिल गए। 77,000 से ज्यादा ग्रामीण महिला मल्ला 51,036 करोड़ के संपत्ति अर्जित हुए है।
और ये जो सुराजी योजना है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तौर पे डेवलप होते और एकरे से इस योजना के सफलता देख के छत्तीसगढ़ मॉडल सफलता देख के आज गुजरात मॉडल के आदमी मन के मुंह से निकला थे कि छुट्टा गाय छुट्टा बैल छुट्टा जानवर ला बांग रखू कमाई हुई काबर की वहां छुट्टा तो सिर्फ एक है वो भाजपा और भाजपा के गुंडा में वो मन 10 मार्च के जनता बांध दी ये तय है एखर मन के सरकार के रहते कोई एखर मन के काम हो ही नहीं सरकार के बाद काल्पनिक घोषणा करे ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति बताओ मैं गौ माता के नाम पे राजनीति करते वोट गौ माता के नाम पे लेते और बाद में कर नेता मन बीफ खाए के सलाह देते आज यूपी में चुनाव होते और भाजपा जिन सबसे ज्यादा चंदा मिले है वो बीफ निर्यातक कंपनी गौ मांस खरीदने वाला निर्यातक कंपनी मन से सबसे ज्यादा चंदा वसूले भाजपा तो ये भाजपा पार्टी के चाल चेहरा और चरित्र है जिसमें हमारे विमल भैया भी इंक्लूड है तो जेखर से मैं बीफ निर्यातक कंपनी से चंदा में झंडा लेते डंडा लेते प्रचार करते और बोले के बहुत प्यार है वो प्यार हमन देखे जामुल में गाय माता ला जिंदा दफना दे रही भूसी में चपक दे रही हड्डी खाला बेच खाए रही और आज तक सिर्फ अनुदान खाए चाहे वो छत्तीसगढ़ हो और चाहे यूपी हो एमन गौ माता मतलब माफ नहीं करी और छत्तीसगढ़ में तो मामला संभल गया और आज ये रोजगार के रूप में डेवलप हो गए गौठान रूरल पार्क बन गए आदर्श नीति बन गए है गांव में रोजगार पैदा हो गए बेरोजगार मन वापस गांव की ओर जाना चालू कर दे बजाय पलायन करने के आज कृषि ला गौपालन में ध्यान दे होते ये छत्तीसगढ़ के है और जेखर परिणाम है कि गुजरात मॉडल की बात करे मन भी यूपी में बोलने लगी कि 10 मार्च के बाद गौधन से गोबर से आय होगी ये सबसे बड़ा जवाब है विमल भैया ला अब भाजपा तो वही है दृष्टि भ्रम की स्थिति कि देखना ही नहीं है कुछ सुनना ही नहीं है कुछ बस आरोप लगाना है तो ठीक है भाई अब मिल ली है आंखें बंद कर ली तो क्या दूसरा नहीं देखेगा विमल जी दृष्टि भ्रम की स्थिति कहा थे शुक्ला जी है सब कुछ अच्छा है आप मतलब अच्छा नहीं है नहीं शुक्ला जी जैसे चश्मा लगा ही वैसने दिखे हमारे छोटे भाई है लेकिन बताना चाहता हूँ कि चश्मा के रंग अभी सत्ता के आज तक गौठान जानिए नहीं सत्ता के जो चश्मा लगे हैं उनमें सभी हरा हरा दिखी आज मैं बता देता हूँ आप निकल जाओ सड़क में कतेक गाय दिखी आप चले जाओ गांव में गौठान में कतेक गाय दिखी ये भ्रष्टाचार के अड्डा बने हैं गौठान के जो अध्यक्ष बने हैं जो ग्राम सभा पारित करके दे है ओला नहीं बनाए हैं प्रभारी मंत्री जो है कांग्रेसिया मल्ला गौठान के जो है अध्यक्ष बनाए हैं कोई ओला गौ सेवा से मतलब नहीं है गौठान से जेब भरे के मतलब है अब अभी जैसे बोले बीफ निर्यातक कंपनी से बड़ा चंदा दे आप बता दो कतेक चंदा बीफ निर्यातक कंपनी से ले गए जो चंदा जो है सामान्य नेता ले जाते वो भारतीय जनता पार्टी लेते बीफ कंपनी से बड़े भारी चंदा ले गए ये झूठा आरोप जो है ये लगाना ठीक नहीं है और जहां तक गोधन न्याय योजना से लाभ की बात करते हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी खुद ही किसान हैं जा करके अपन गांव में जे गांव में वहां किसान से पूछी कि जबरन जो है वर्मी कंपोस्ट के नाम पे सूखा जो गोबर है ओला बोरा में भर के किसान ला 10 रुपया किलो में दे है एला ते ले जा नहीं तो तोर जो है कर्जा नहीं होई तोर धान के बिक्री नहीं होई ये ला जबरन जो है वो भर भर के सूखा गोबर ला वो मन दे है गाय हमार भर कोई वोट के नहीं है गाय हमार पर राजनीति के साधन नहीं है गाय हमार पर माता है राजनीति कांग्रेस करते जे कहत रही कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर नहीं बना है राम मंदिर बनाए के काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं जे कहत रही कि 370 भारतीय जनता पार्टी नहीं हटाई वो 370 ला हटाए के काम सपना में कांग्रेस नहीं सोचत रही कोई नहीं विमल जी आप मनाए में भ्रष्टाचार की बात करते हो लेकिन भ्रष्टाचार के वैसे कुछ अपन प्रमाण दे कहां हो आप की पार्टी कहां दी से प्रमाण उनमें प्रमाण के का जरूरत है आप ये बताओ मोला आप एक किसान के पास चल दो गांव में बैठ जाओ मैं तो चंद्रशेखर शुक्ला जी ला बोलता हूँ एक किसान के पास अब नहीं तो मैं चैलेंज कर देता हूँ कि मोर साथ चले मैं गांव ले जाऊं और किसान ले पूछूं कि ओला जो खाद मिले है वो खाद है कि गोबर है ये तय जो है ये पूरा जो चंद्रशेखर जी ये दावा के साथ जो है मैं कर देना चाहता हूं दावा कर रहे थे विमल जी चंद्रशेखर जी
मैं यही नाम से बोले अंशुमान भैया कि आदरणीय डॉक्टर साहब कभी गौठान नहीं गए है, इला गौठान और गोबर खातू वर्मी कंपोस्ट के बारे में पता ही नहीं। अरे भाई जिन गोबर खातू बना थे वो गोबरेज तो है, ओला सुखा के केंचुआ डाल के वर्मी कंपोस्ट बना था वो गोबरेज है भाई, ओला खातू बनाता सुपर फास्फेट के काम आते। यही नाम से बोलता हूँ कि किसानी काम में किसान बनना आना चाहिए। अब आप मतलब जानकारी नहीं किसानी के सुपर फास्फेट काकर से बनते, गोधन न्याय योजना है गोबर से ही तो सुपर फास्फेट बनते, वही तो डाल के बेचथन। आप ला जिन आरोप लगाना तीनों ठीक से नहीं पता है कि क्या आरोप लगाना है भाई। जिन गोबर गोबर ला सुखा के नहीं बनाए खाद, गीला गोबर के खाद बनाते। आओ हाथ कंगल ला आरसी का आप बोलत रहे हो, मैं नहीं बोलत रहे विमल भैया, आप बोलत रहे हो मैं नहीं बोलत रहे हो। हाथ कंगल ला आरसी का पढ़े लिखे फारसी का 130 करोड़ रुपए के तो हम वर्मी कंपोस्ट बेच चुके हैं। और अभी भी जब आप समय खातू कम दो तो ये गोबर धन न्याय योजना की वर्मी कंपोस्ट ही मामला संभाली। अभी भी रबी में यही वर्मी कंपोस्ट का काम आवत है। आप वो समय भी खातू दे में हिल हलावा करे, अभी फिर गर्मी फसल रबी फसल में हिल हवाला करो तो यही हमारे वर्मी कंपोस्ट काम आते। यही वर्मी कंपोस्ट के तारीफ माननीय नरेंद्र मोदी जी करे है यूपी में कि एकर से कमाई हो ही। यही गोबर खातू है जिला सुपर फास्फेट भी बोले जाते, जो गांव में सुखा के बनाए जाते। अब गोबरे छे भाई, दूसरी चीज नहीं है, वो बना के बेचे जाते। तो गांव के किसान तो वही बोली, लेकिन वो किसान जिन लाभवंती तो ओकरों से तो मिल लेते हो। आप तो सिर्फ व्यापारी मन से मिलते हो तो व्यापारी मन की भाषा बोलत हो। और निश्चित तौर पर वर्मी कंपोस्ट के बिके से व्यापारी मन ला नुकसान होना तय है। काबर की ओमन जो दोगुना तीना काम में यूरिया डीएपी बेचते वो तो नुकसान होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये जिन वर्मी कंपोस्ट भेजा था ये भविष्य में भी जिन हमारी योजना है कि किसान मतलब पर्याप्त खातू मिले, वो यही योजना है। अब भारत सरकार भी जो खातू कम करत है तो बाकी राज्य में भी ये योजना लाभ होते और यही छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में होते कि विमल जी कुछ कहना चाहते। विमल जी एक आंकड़ा मोड़ में रहा है, ज्यादा सक्षम विमल जी से जवाब ले तो विमल जी अकेली है जो देश चला सकती है। जी विमल जी आपसे मैं जवाब लूंगा। एक आंकड़ा मोड़ में रहा है कि जब से गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो है 63.89 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी करे गए हैं और एकर एवज में गोबर विक्रेता मल्ला 127 करोड़ 79 लाख रुपए के भुगतान करेंगे। जी जवाब। नहीं बिल्कुल खरीदी करेंगे, लेकिन ये खरीदी में भयंकर भ्रष्टाचार हुए है। आप देख लो, कहीं गोबर कम हुए तो सुखद बता देते, कहीं गोबर कम हुए तो पानी में बहरे बता देते। प्रमाणित करो ना, एक चीज पूछना थोड़ी करेंगे, इनको स्काई वॉक थोड़ी बनाए हैं, किसान मन पर करे हैं स्काई वॉक थोड़ी बनाए, मोबाइल थोड़े खरीदे, झोला थोड़ी बार झोला। सुनो शुक्ला नाव पेटी तक में खपला कर दो, नाव पेटी तक में खपला करे हो। अच्छा चलो बोल लो, आपे मैं चुप हो जाता। चलो अरे जगदलपुर में जहां प्रधानमंत्री आवास के भ्रष्टाचार के एफआईआर दर्ज हो है, वहां तो आप एफआईआर दर्ज करके जांच कर लो, तो साबित करे के बाद हर बार जो है आपके ज्ञान पे मोला हंसी आती है कि गोबर ला सुखा करके खातू बनाए जाते वर्मी कंपोस्ट। ये आपके तय है कि ना आप खेत गए हो, ना आप किसानी ला जानते हो, ना आप खातू के बारे में जानते हो। गीला गोबर ला डाल के पत्ती डाल के ओमे जो है वर्मी जो है ये डाल करके केचुआ ला वर्मी कंपोस्ट बनाए जाते। ये जो है शुक्ला जी आप सुन लो, और गोठान चलना है तो मोर साथ चलो आप छोटे भाई, मैं दिखाऊं कि गोठान के हालत का है। और जहां तक खातू के बात है, ये झूठा प्रचार जो है कांग्रेस करके आज देश में समाप्त हो गए है कि खातू जो है वो आप जतेक मांगे रहे हो ओकर से ज्यादा दे है। और आज आप यूरिया का काला बाजारी जो है व्यापारी मन के गोडाउन में भर करके आप कालाबाजारी करवाते हो और आप मन छापा नहीं मारत हो दिखावा के एक ऐसे विमल जी मैं कहा तो दोनों जन पंचायती की बात तय कर लो कि कौन से गोठान चलना, मोहल्ले चलूं मैं टीम से चल दूं। आज हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना के जन उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा बने हुए हैं, वहां के जन छुट्टा जानवर हर बार हल निकाले कोशिश करते और सभी पार्टी में लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी भी कहे कि हमन गोबर से आय मिली पैसा देबो करके। चंद्रशेखर जी आरोप प्रत्यारोप अपन जगह में मैं एक समाधान निकालना चाहता हूँ कि एकर जिन कहा था ना छुट्टे जानवर, यहाँ भी सब जगह ये पूरा देश की स्थिति हो गई है। अचानक से गाय मवेशी मन के संख्या बढ़ गई है, एलन नियंत्रित करना भी जरूरी है और एकर बधियाकरण भी जरूरी। तो एकर हल कैसे निकली?
देखो अंशुमान जी, हर चीज एक समस्या के रूप में रहती है, लेकिन उस समस्या के विकल्प भी तलाशना चाहिए। जैसे माननीय भूपेश बघेल जी है, गांव देहात के लड़का है, वो चीज ला समझिस, गांव देहात के आदमी वो चीज ला जानिस कि का एक्चुअल में अधिकतम आबादी ला का चीज ओकर आय के स्रोत है और का चीज से ओकर आय है प्रभावित होते, का तकलीफ होते। हमन भी गांव में देखे थे, डॉक्टर साहब बोली मोला गांव के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, मैं तो गांव के लड़का हूँ, किसान बीज पैदा हूँ, किसान काम करे, वो मोर बात ला मोला ही सुना के सिखा दिस, मोला वर्मी कंपोस्ट से खातू बनाओ, खैर ओपन जगह है वो चलते उसका। लेकिन ये चीज है आदरणीय भूपेश बघेल जी समझिस, और एक टैग लाइन दिस, नरवा गरवा घुरवा बारी एला संभालना है संगवारी। ये पंच लाइन आज पूरा प्रदेश में नजर आवत है, और जेखर से बहुत हद तक हमन ला सफलता भी मिले। आज हमार गौठान है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रूप में डेवलप होते, आज वहां पे बड़ी बिजोरी बनाते, तेलघानी लगाते, दाल बनाते, तेल पिरो थे। तो ये सब जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना है, एमा गौठान में जो पशु के दूध के उत्पादन, गोबर के उत्पादन, ओखर मन के रख रखाव, ये सब योजना है जो गांव में बड़े बड़े फेंसिंग कराते, ओखर बाद भी गाय बल नहीं काबू कर पाए। तो ये खर सबके योजना है पशुपालन, और ये पशुपालन नियोजित होना चाहिए सरकार के द्वारा। 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार रही, एमन गाय के नाम पे, गौशाला के नाम पे चंदा तो खादिस, यहाँ तक कि जतका छत्तीसगढ़ के चारा गाला भी बेच के खादिस। जहां 2-4 गाय पाली, जामू लागून दुर्ग में सगुन फार्म हाउस में, वहां गाय मतलब चपक चपक के भूसी में दबा दबा के मार मार के बिजनेस करी। लेकिन ये विकल्प नहीं, विकल्प यही है जन छत्तीसगढ़ मॉडल है, जेकर तारीफ गुजरात वाले भी करना चालू कर दे कि छत्तीसगढ़ मॉडल के। तो ये विकल्प है। जहां तक हो रही बात बधियाकरण के, तो बधियाकरण भी होना चाहिए। यदि पशु दूध नहीं दे होते तो खर बधियाकरण भी होना चाहिए। और हर पशु अपन अपन आप में जीव, हर पशु ही नहीं हर जीव अपन उपयोगी है, लेकिन ओखर उपयोगिता तय होना चाहिए कि ओखर कौन दिशा में पालन किया जाए। और ये संकल्प शक्ति के कारण है। भूपेश बघेल जी पूरे संकल्प साथ करके दिखाई, गांव के लड़का है, किसान के लड़का है, वे बात ला एहसास भी कराई, इंप्लीमेंट भी कराई और लागू भी कराई, और जगह लाभ गांव के आदमी मन आज मिला थी। एक आय के स्रोत के रूप में डेवलप हो रहे गोबर, कई भूमिहीन किसान मन ला एखर लाभ मिला थे। तो ये करे पड़ी, और यही योजना देश में लागू हुई, तब एखर उपाय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 20 निर्यातक मन से चंदा लेके चुनाव लड़े थे, तो एखर मन से इच्छा शक्ति के मोला नहीं लगे कि एमन इच्छा शक्ति कर पाई। 15 बछर ले आप कुछ नहीं करो, आप मन की इच्छा शक्ति नहीं है। देखाओ अंशुमन जी बात ला सुना, चारा का बेच के खा दी पूरे छत्तीसगढ़ के। भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ के चारा खा, सबसे बड़े धन्यवाद भूपेश बघेल जी ला देवा थे कि भूपेश बघेल जी जे जे राज्य में गए कांग्रेस के बंठाधार हो गए। काबर के लबरा सरकार है, भूपेश बघेल जी ऊपर कोई विश्वास नहीं है। बहुत विश्वास करके कोरोना के समय जब छत्तीसगढ़ के आदमी कहत रहीस, मरत रहीस, तब आसाम में रुक रुक के प्रचार करे। का हुई आसाम में एक आदमी विश्वास नहीं करी थे छत्तीसगढ़ मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल, पोंगा लगा के, माइक लगा के पूरा आसाम में चिल्लाई। हालत हुई आसाम में कांग्रेस साफ, बंगाल में चिल्लाई, कांग्रेस की सीट खत्म हो गई, एक सीट नहीं। बिहार में भूपेश बघेल जी चिल्लाए, का हालत हुई वहां बिहार में कांग्रेस के, देख लो। अब उत्तर प्रदेश में जा जाके चिल्ला के काबर कि ये लबरा सरकार है, ये कथे कुछ करे कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में तो उल्टा है ना विमल जी, कागज में है, का चीज उल्टा है? नहीं छत्तीसगढ़ में भी तो छत्तीसगढ़ में 14 सीट में आप मन सिमट गए हो। नहीं, अरे 14 सीट के बाद विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, आदमी सबक सिखाए। तो ओकर बाद तो कई उपचुनाव हो गए, निगम चुनाव हो गए, ओकर बाद पंचायत के चुनाव हुई, नगर निगम के हुई, पार्टी कई चुनाव में तो आप लोग उम्मीद है तो विमल जी आप जो है 10 मार्च के बाद सारे छुट्टे जानवर अंदर होंगे। 9 लोकसभा के सीट भारतीय जनता पार्टी, विमल जी 9 लोकसभा के बाद तो पंचायत चुनाव हो गए, 2-3 तीन उपचुनाव हो गए, फिर निगम चुनाव हो गए। नहीं 9 चुनाव 6 महीना में, ओकर बाद लवारी। आज आसाम में देख लो और उत्तर प्रदेश में मैं बोला चाहता हूं कि पिछले बार कांग्रेस के जब एक सीट ओकर से 1 सीट भी बढ़ा ले तो मान लेना आप छत्तीसगढ़ मॉडल सफल है, लेकिन ओकर से 1 सीट भी कम हो गए। अच्छा ये बता 2023 में आपके परफॉर्मेंस कैसी रही आप मन के 2023 में? शर्त लगा के हाँ जी विमल जी 2023
2023 में हमारा परफॉर्मेंस रही, अच्छा रही और जीतबो सरकार बनी। अब सब जान गए हैं कि जय प्रकाश से सिलगेर में चिल्लात रही के आदिवासी मन कहता है सिलगेर में का हुई साहब के बोध घाट परियोजना के 35 मिनट ये का है गोधन के ऊपर बात करत थे और गोधन से पहुंच गए सिलगेर, ओखर पहले प्रधानमंत्री आवास, ओखर पहले आसाम में हमारे वोट परसेंट बढ़े है, भूपेश बघेल के प्रचार ला मान्यता मिले है। तो शेखर जी आप भी तो गुंडागर्दी और भाजपा के सारे छुट्टा नेता अंदर हो, भाजपा के सारे छुट्टा अंदर लकड़ी चोर कांग्रेस के महामंत्री जो लकड़ी चोरी करके कहे कि मैं गृह मंत्री के आदमी हूं, वो गुंडा नहीं है। आपके बात जो वो है डॉक्टर साहब कल सन्यासी मंदिर में ऐसे है कि ये आरोप प्रत्यारोप अपन जगह में है, हार जीत अपन जगह में है, लेकिन एक बात तो है कि जिन छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के जिन योजना चला थे ओखर चर्चा उत्तर प्रदेश में हुआ थे। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।